तो ऋषिकेश, पहले आपसे शुरुआत करें क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला है इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि 2 बैठकें हो चुकी हैं और कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी आई नहीं है। हालांकि ये जरूर दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अंदर खाने खबरें कुछ और आ रही हैं। अब आज महाराष्ट्र, वो भी वो राज्य जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ इंडिया गठबंधन में, उन्हीं राज्यों में से एक राज्य महाराष्ट्र है। अब आज क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव, कुछ फैसला सामने आ पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन जिस तरीके से जो अलायंस कमेटी है जिसके संयोजक है मुकुल वासनिक के आवास के बाहर मैं खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर के बाद फिर से बैठक शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र को लेकर के। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ या अखिलेश यादव के साथ या बिहार में नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी के साथ पहले दौर की बैठक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पार्टी का क्या रूपरेखा होगा, क्या फार्मूला होगा, कौन कौन से लोग होंगे, सीटों को लेकर अखिलेश यादव वहां बैठक कर रहे हैं तो अभी उस पर नजरें टिकी है। जो अखिलेश यादव की पार्टी से दूसरे नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे बैठक में, आरएलडी के नेता होंगे। महाराष्ट्र एक बड़ी चुनौती है, न केवल इंडिया अलायंस के लिए लेकिन बीजेपी के लिए भी। दरअसल इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी दोनों की जो पार्टी है वो टूट गई है और उसका एक बड़ा चंक है वो दूसरे के साथ, एनडीए के साथ है। ऐसे में जो सीटों की दावेदारी है, 48 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस की जो प्रदेश यूनिट है, हालांकि उनके एक सांसद जीते थे, वो भी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था। कम से कम 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इन एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए 12-12 सीटों के लिए वो फार्मूला रख रहे हैं। जो 2 सीट है वो वंचित महाअघाड़ी, जो वहाँ की रीजनल क्षेत्रीय पार्टी है, उसको अपने तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे उसकी लगातार पैरोकारी कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जो उद्धव ठाकरे की टीम है, जो एनसीपी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, वो करे कि बीते वो 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 18 उनके लोकसभा के सांसद थे, हालांकि 12 उसमें से शिंदे के साथ चले गए हैं। एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व में जो दूसरा धड़ा है वो एनडीए में शामिल है। ऐसे में जो बचा खुचा है शरद पवार के पास और उद्धव ठाकरे के पास, वो कांग्रेस वहाँ की जो लोकल टीम है वो कह रही कि आपकी जो राजनीतिक बिसात है वो किस हद तक है, क्या सेंटीमेंट के आधार पर आपको कितना सपोर्ट मिलेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि 2019 के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां किसी तरह के चुनाव नहीं हुए, लिहाजा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये तय करना बेहद मुश्किल है कि किसमें कितना दम है और किसकी कौन से वोट बैंक उनके साथ है। ऐसे में जो दावेदारी है, जो फार्मूला है वो 16-16-16 का है, यानी कि 16-16 सीटों पर तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वो मिलकर लड़े। तो फार्मूला काफ़ी पेचीदा है। पहली बैठक है इसमें जिसमें एनसीपी और उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत होंगे, कांग्रेस की टीम होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगले 14 या 15 को इसी अलायंस कमेटी के आज आखिरी दिन है, बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा। फिर 14-15 से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर या फिर 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठकों का दौर चलेगा और उसमें लगभग सीटों पर अंतिम सहमति बन जाएगी। न केवल बिहार में भी सीटों का पेच फंसा हुआ है, दिल्ली और पंजाब को लेकर कल बैठक हुई, दिल्ली को लेकर जिसमें 4-3 का फार्मूला किया गया। आम आदमी पार्टी ने बीते निकाय चुनाव का हवाला दिया, कहा कि विधानसभा चुनाव का आधार हो, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के आधार पर लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति है, 22 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। देखना होगा कि इन बैठकों के जरिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश में भी मामला किसी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, और उसका इंतजार 14-15 तक बढ़ जाएगा क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट शीर्ष नेताओं की तरफ से ही की जाएगी 14-15 तारीख को। ठीक है ऋषिकेश।